काइनेटिक्स और वर्क पावर एनर्जी का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच रख सकते हैं कि वो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बॉडी ऑफ मास 3.513 kg, ठीक है। 3.513 kg का मास का कोई बॉडी है जो कि मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस विथ स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड पूछा है किसका, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो सीधे यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला लगा देना, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास का जो भी वैल्यू है, वेलोसिटी का जो भी वैल्यू है, दोनों को क्या करना है, गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन चारों सही है, ठीक है। देखेंगे तो ABCD चारों सही है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक देखना है, ठीक है। मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितना आएगा उतना तक मिलाना है, मैच करना है। यहाँ पे देखो 17.56 भी लिखेंगे तो ये भी सही हो जाएगा, 17.57 भी सही हो जाएगा, 17.6 भी सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमम जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे आया है 17.565, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, ठीक है। ये जो PDF है, ये PDF क्लास का PDF है, ठीक है। उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो कि वेलोसिटी का हमेशा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री में है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है टेक्स प्लेस इन प्लेन देन, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो देखना, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कोई एक फोर्स लग रहा है, कोई एक फोर्स लग रहा है जो कि कांस्टेंट है। मान लो कि इधर से कोई फोर्स लग रहा है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और ये किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो इधर वेलोसिटी इसका कुछ है या फिर इधर मूव कर रहा है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये वेलोसिटी का क्या बोल रहा है, फोर्स 90 डिग्री में है। फोर्स क्या है, वेलोसिटी का 90 डिग्री में है, और ये किसी प्लेन में मूव कर रहा है, ये किसी प्लेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, या तो ये सर्कल में घूमेगा, सर्कल का पेरीमीटर में घूमेगा, ऐसे सर्कल का सेंटर से ऐसे यहाँ पे फोर्स लगेगा, इसका वेलोसिटी टेंजेंट में इसका वेलोसिटी रहेगा, तब यहाँ पे 90 डिग्री का फोर्स हमेशा लगेगा। तो इस केस में देखो क्वेश्चन क्या हो गया, समझ गए हम लोग कि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ तक क्वेश्चन 3 लाइन पढ़ेंगे तो इतना समझ में आएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, या फिर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो सकता है। इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इसका कांस्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द मास ऑफ द बॉडी। देखो क्या बोल रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। फोर्स जो है 10 न्यूटन का है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग को पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे पूछ रहा है मास, तो मास क्या हो जाएगा, फोर्स बटे एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो फोर्स बटे एक्सेलरेशन हम लोग कर देंगे F/A, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 kg। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन बॉडी इन ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, देन क्या बोल रहा है, ईस्ट मान लेते हैं, इधर ईस्ट है इधर है नॉर्थ, दोनों में क्या बोल रहा है, एक ही साथ में साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ एक ही साथ में फोर्स लग रहा है इक्वल। तो पूछ रहा है कि बॉडी जो हो किधर जाएगा। अब देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई एक सामान ईंटा पत्थर, इसको एगो इधर भी टानेगा, एगो इधर भी खींचेगा, ठीक है। दोनों तरफ खींच रहा है, दोनों तरफ टान रहा है इसको, ठीक, इधर जाएगा, तो जाएगा इसे बीच में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉडी विल डिस्प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही फाइंड्स वेटलेस कब मिलेगा, जैसे लिफ्ट में जाते हैं या फिर झूला वूला में घूमते हैं हम लोग, तो हम लोग को कब लगता है कि हम लोग का एकदम हवा में उड़ रहा है, जब नीचे जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। जो बड़ा वाला झूला होता है मेला वाला, उसमें जब ऐसे ऊपर चढ़ता है तो लगता है बाप रे पूरा भारी, लेकिन जैसे नीचे आता है तो क्या होता है, लगता है एकदम पूरा बॉडी पूरा हल्का हो गया, वेटलेस हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, जब एलिवेटर जो है डाउनवर्ड मूव करेगा विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा नीचे की ओर, तभी हम लोग को लगेगा कि हम लोग का वेट लेस है। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास, 50 ग्राम का बुलेट फायर कर रहा है विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से बुलेट फायर हुआ। बिकॉज ऑफ दिस गन इज पुश्ड बैक, गन जो है पीछे आ जाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो मास ऑफ गन पूछ रहा है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगेगा। तो गन मान लीजिए गन हो गया, यहाँ से बुलेट निकल रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, इसका जो मास इंटू वेलोसिटी, गन बुलेट से निकला इस साइड में, बाहर में जो मास इंटू वेलोसिटी होगा वो बराबर किसका हो जाएगा, ये पूरा गन का और मास, और जितना झटका से पीछे गया, तो कितना झटका से पीछे गया, तो वेलोसिटी इसका लिखा हुआ है, पीछे कैसे गया, 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ये पीछे गया, तो इसका मास कितना होगा, तो मास ही हम लोग को निकालना है, गन का ही मास निकालना है। तो दोनों का मास को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो M1 V2 कर देंगे, ठीक है। देखो बुलेट का दिया हुआ मास 50, यहाँ पे दिया हुआ 50 और वेलोसिटी दिया हुआ 30, बुलेट का 50 और 30 दिया हुआ है, लेकिन गन का मास नहीं दिया, गन का खाली वेलोसिटी दिया हुआ है। तो गन का वेलोसिटी 1 लेंगे, M2 ले लेंगे, बुलेट ये गन का मास कितना हो जाएगा, तो 1500, ठीक है, यानी 150 kg 1.5 kg।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, ठीक है, इफ राइफल रिकॉइल्स फ्रीली देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज, क्या बोल रहा है, राइफल जो है पीछे एकदम आराम से आ रहा है, ठीक है, राइफल जो है बंदूक जो है पीछे आराम से आया, रिकॉइल किया, रिकॉइल मतलब जो झटका मारता है पीछे, झटका जो मारता है उसको बोलते हैं रिकॉइल, ठीक है, तो रिकॉइल कर रहा है आराम से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा राइफल का। अब देखो इसका मास जो है ज़्यादा है, बुलेट का मास क्या है, ये सॉरी बुलेट का मास कम है, बुलेट छोटा होता है, ठीक है, गोली छोटा होता है, बंदूक बड़ा होता है, तो इसमें क्या हो गया, बोल रहा है कि राइफल जो है रिकॉइल कर रहा है फ्रीली, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अब जैसे मास जो है इसका, ये गन का मास क्या है, ज़्यादा है, बुलेट का मास कम है, तो वही यहाँ पे लिखना क्या मारना है कि लेस देन दैट ऑफ बुलेट, क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बुलेट का काइनेटिक एनर्जी से कम होगा, बुलेट का काइनेटिक एनर्जी से कम होगा, लेस देन दैट ऑफ बुलेट, ठीक है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा बंदूक का वो क्या होगा, कम होगा, बुलेट का काइनेटिक एनर्जी से कम होगा। अब देखो मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम से। रॉकेट इंजन लिफ्ट विथ रॉकेट फ्रॉम अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैसेस विथ हाई वेलोसिटी, रॉकेट इंजन काहे ऊपर जाता है, क्या कि इसका जो नीचे से जो गर्म गैस निकलता है, एकदम आग निकलता है, नीचे से क्या होता है पूरा आग निकलता है, वो क्या करता है, हवा के साथ क्या करता है, हवा को धकेलता है, रॉकेट को ऊपर पुश करता है, तो रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अ बॉल ऑफ मास, 150 ग्राम का मास का बॉल जो है मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा है, इज हिट बाय अ फोर्स विच एक्ट ऑन इट 4.1 सेकंड, द इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स पूछ रहा है, इम्पल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स को क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स यानी कि इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स या फिर इम्पल्सिव फोर्स। तो पहले देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, मास दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो मास कितना है 150 ग्राम है, तो ग्राम को क्या किया हम लोग 1000 से डिवाइड कर दिए, केजी में चेंज कर दिए और 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 न्यूटन का हम लोग का फोर्स निकल गया। अब ये 3 न्यूटन को क्या करना है 0.1 से गुना कर देना, ये क्या हो जाएगा इसका 0.3 नैनो सेकंड, ठीक है, 0.3 नैनो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 0.3 न्यूटन सेकंड। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, न्यूटन, ठीक है, एन का मतलब क्या है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन और टी के लिए टाइम के लिए सेकंड, तो ये 0.3 न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखो अगला क्या है, अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg, बॉल ऑफ मास 0.1 kg कमिंग विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ये आ रहा है, जो कि बैट में टकरा, स्ट्राइक्स अ बैट एंड रिटर्न इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 30 मीटर, देन इम्पल्स इज, ठीक है, इम्पल्स पूछ रहा है, पहले क्या बोल रहा है, एक बॉल है, एक बैट है, ठीक है, बॉल जो है क्या हो रहा है 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से आ रहा है, 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से आ रहा है, बॉल का मास दिया हुआ 0.1 kg, रिटर्न इन अपोजिट डायरेक्शन विथ, ये इसे बैट से टकराया तो फिर ये वापस जाने लग गया, कितना का 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, तो इम्पल्स पूछ रहा है, तो इम्पल्स क्या बोले, फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स क्या बोले, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर इसी को इम्पल्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम को क्या करते हैं हम लोग फाइनल मोमेंटम से माइनस करते हैं, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, तो शुरू का हमारा जो शुरू में कितना स्पीड से आ रहा था 40 का स्पीड से और मास कितना था 0.1, तो शुरू में 0.1 इंटू 40 कर देंगे, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा टकराने के बाद क्या हुआ 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड से गया, रिटर्न कितना का स्पीड से गया 30 मीटर पर सेकंड, तो 0.1 इंटू 30 मीटर पर सेकंड, ये क्या लिए माइनस में क्या लिए, कि उल्टा डायरेक्शन में गया, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गया इसका चेंज हो गया डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे -3 लिए, ठीक है। तो जब इसका इम्पल्स हम लोग निकालेंगे, तो इम्पल्स जब निकालेंगे तो 4 - 3 - 3 ये 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, डायरेक्शन अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो ये +3 हो जाएगा, तो हम लोग फिर 4 + 3, तो ये 4 - 3 बराबर 1 आंसर मार देगा, ये एक जो है गलत है, ये एक बार क्या अगर आ गया तो गलत है, यहाँ पे देखना रिटर्न इन अपोजिट डायरेक्शन लिखा है, उल्टा डायरेक्शन में रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम हम लोग क्या करेंगे माइनस में लेंगे, क्या है कि ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इम्पल्स निकालेंगे, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो अ पर्सन इज स्विमिंग इन फ्रेश वाटर पूल, ठीक है, ऑबिंग न्यूटन का कौन सा लॉ, इसमें सबको पता न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मशीन गन हैज मास 5 kg, फायर 50 ग्राम का बुलेट फायर करता है एट द रेट ऑफ 30 बुलेट पर मिनट, 30 बुलेट पर मिनट एट स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप गन इन पोजीशन, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप गन इन पोजीशन। यहाँ सॉल्यूशन पहले नहीं देखना, पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मशीन गन का मास दिया हुआ 5 kg, 50 ग्राम का बुलेट निकल रहा है, 1 मिनट में 30 बुलेट निकल रहा है, कितना का स्पीड से 400 मीटर पर सेकंड का, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप गन पोजीशन, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप गन पोजीशन क्या हो जाएगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू, जैसे मान लो कि एक बंदूक है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से एक बुलेट निकल रहा है इसका, ठीक है, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप गन इन पोजीशन मतलब इसमें कितना ताकत इसको बंदूक को हम लोग पकड़ के रखेंगे कि बंदूक हिलेगा नहीं, पीछे नहीं जाएगा, रिकॉयल नहीं करेगा, झटका नहीं मारेगा, तो वही वाला फोर्स निकालना था। दिमाग में सोचते सोचते लगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम पागल हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग को सोचना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, इम्पल्स निकालेंगे, यहाँ पे फिर से इम्पल्स निकालेंगे, इम्पल्स यानी कि फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स यानी कि फोर्स इंटू टाइम। तो देखो पहले क्या था, पहले इनिशियल में क्या रहता है, मशीन गन का मास कितना है 5 kg, ठीक है, और वेलोसिटी कितना है कुछ नहीं है, 0, तो 5 × 0। इसके बाद देखो
जो बंदूक ये बुलेट है, बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम बटे 1000 कर दिए हैं, और इसका वेलोसिटी कितना है तो 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो इम्पल्स हमारा हो जाएगा -20। इम्पल्स कितना हो जाएगा -20। अब देखो ये बोल रहा है कि 1 मिनट में 30 बुलेट निकल रहा है। 1 मिनट में कितना बोल रहा है 30 बुलेट निकल रहा है। तो एक बुलेट कितना मिनट में एक बुलेट निकलने में कितना टाइम लगेगा वही यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, देखो 1 मिनट में कितना निकल रहा है 30 बुलेट निकल, मतलब 60 सेकंड में कितना 30 बुलेट निकल रहा है। 1 सेकंड में कितना आधा बुलेट निकलेगा। 1 सेकंड में कितना बुलेट निकलेगा आधा बुलेट निकलेगा, यानी कि एक बुलेट को निकलने में कितना सेकंड लगेगा 2 सेकंड लगेगा। एक बुलेट को निकलने में कितना सेकंड लगेगा 2 सेकंड लगने वाला है। ठीक है, एक बुलेट को लिए 2 सेकंड टाइम लगेगा। यहाँ पे फिर से फोर्स निकाल देंगे, फोर्स इक्वल टू इम्पल्स बटे टाइम। तो इम्पल्स हम लोग निकाले हैं 20। ठीक है, टाइम कितना है 2 सेकंड, तो 20 बटे 2 10। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स अगर बंदूक हम लोग पकड़ कर रखेंगे एकदम जोर से तो बंदूक जो है झटका नहीं मारेगा, बंदूक झटका नहीं मारेगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े रॉकेट जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल पे काम करता है। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी डू नॉट रिक्वायर्ड अ फोर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है अगर किसी कांस्टेंट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम लोग को कोई फोर्स नहीं चाहिए इसका मोमेंटम डिक्रीज करने के लिए, या फिर इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, या फिर इसका इंक्रीज करने के लिए स्पीड, या फिर कीप इट मूविंग विद। ये अगर मूव कर रहा है तो मूव करने दो भाई, कहीं पे भी मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो इसको अगर हम लोग छोड़ देंगे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि कीप मूविंग इट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ये मूव कर रहा है तो मूव करते रहेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो दौड़ रहा है तो दौड़ते रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस डजंट हैव। क्या बोल रहा है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ऐसे सपाट, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे गिरा हुआ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, और वर्टिकल बोलेगा मैंने वर्टिकल ऐसे सीधा खड़ा ऊपर। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लेटा हुआ। हॉरिजॉन्टल सरफेस में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। जब स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। देखो व्हाट फोर्स विल चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg। व्हाट फोर्स विल चेंज वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। ठीक है, 1 kg का कुछ भी है। ठीक है, 1 kg का ईंटा पत्थर कुछ भी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से घूम रहा है, इसको 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड देना है 2 सेकंड में, तो कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। फटाक इसमें क्या लगाएंगे, इसमें फिर से इम्पल्स लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे फिर से इम्पल्स लगाएंगे। तो इम्पल्स लगाने के लिए फिर से क्या करेंगे, देखो 20 पहले कितना है 20 है, 20 को 30 चाहिए, 20 को क्या करना है 30 करना है, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल करने के पहले है 20, फिर हमको 30 चाहिए, तो 20 - 30 इसको करेंगे तो ये लगभग 10 के आसपास में आएगा। ठीक है, 10 के आसपास में आएगा और फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे, 2 सेकंड में चाहिए, 2 सेकंड में चाहिए तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स अगर इसको हम लोग देंगे ये क्या होगा, ये 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड चला जाएगा 2 सेकंड में। A force of 5 Newton act on a body. A force of 5 Newton act on a body of weight 9.8 Newton. ठीक है, what is the acceleration produced in meter per second square? क्या बोल रहा है 5 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, वेट दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है, तो इसको केजी में चेंज करेंगे, ये न्यूटन में है तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो 9.8 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 kg। ठीक है, तो वेट कितना हो गया 1 kg। अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है मास इंटू एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बटे मास। तो फोर्स से कितना 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है 1, तो इसका 5 हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 5। अब देखो अगला क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 1 kg वेट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ, ये सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड फोर्स एफ इज नीडेड टू स्टॉप इट विद इन डिस्टेंस ऑफ एक्स। क्या बोल रहा है कि बॉडी जो है मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से किसी डायरेक्शन में, और एक्स डिस्टेंस में इसको रोकने के लिए इसको फोर्स चाहिए एफ। अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ बॉडी 3 मीटर पर सेकंड, अगर इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हो गया तो फोर्स नीडेड टू स्टॉप इट विद इन द सेम डिस्टेंस एक्स विल बी। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड हो गया तो फिर से एक्स डिस्टेंस पे ही इसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगेगा, इसको मान लेंगे बड़ा, इसको मान लेंगे छोटा। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ, इसको थोड़ा सा दिमाग में सोचना। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सोचना है, तो सोच के करना, नहीं तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर जो है व्हाट्सएप में उसको क्वेरी भेजना है कि ये हमारे से सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने से खुद से बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट एज न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है, तो मोमेंटम का है। ग्राफ इज ड्रॉन विद फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या बोल रहा है फोर्स है, ऊपर साइड में फोर्स है, एंड टाइम इन एक्स एक्सिस में क्या है टाइम है, एक्स एक्सिस में क्या बोल रहा है टाइम है। तो एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स होता है, सिंपल है। पार्टिकल इज टेकन राउंड अ सर्कल बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन ऑफ फोर्स इज। ठीक है, पूरा सर्कल में यहाँ से चालू किया फिर यहीं घूम के आ गया तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, वर्क डन क्या होगा 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट ही कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। पूरा इधर से घूम घाम के कहीं से घूम घाम के फिर यहीं रुक जाएगा तो हो जाएगा इसका वर्क डन क्या 0।
वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ तो वर्क डन भी 0 होगा। प्लेयर कैचेस अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.5 kg 0.15 kg मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कैचिंग इज कंप्लीटेड इन 1.1 सेकंड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर। क्या बोल रहा है, 0.15 kg का बॉल आ रहा है कितना का स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और कैच किया कितना 0.1 सेकंड में, एवरेज फोर्स क्या होगा। फिर से यहाँ पे इंपल्स लगाना है, पहले तो हम लोग को इंपल्स निकालना होगा। इंपल्स क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को माइनस कर देंगे, ठीक है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को माइनस करेंगे तो ये इंपल्स निकलेगा, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है कि फाइनल माइनस इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, इंपल्स निकालेंगे, उसके बाद फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स क्या करेंगे, इंपल्स बटे टाइम। टाइम क्या बोला, 0.1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 न्यूटन। वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है, जिसमें m1 बड़ा है m2 से, हैविंग मोमेंटम p1 एंड p2, मूव विद सेम वेलोसिटी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या बोल रहा है, m1 बड़ा है m2 से, तो p1 जाहिर सी बात है p1 भी बड़ा होगा, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, क्या बोल रहा है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, सेम है दोनों में क्या है, सेम है। तो m अगर बड़ा है तो p भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है p भी बड़ा होगा, मोमेंटम भी बड़ा होगा p1। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ फेंका गया तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम पार्टिकल गोज अप। जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन को क्या कहते हैं हम लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। ये चीज़ निकाल लेना है, ये चीज़ हम लोग को निकाल लेना। शुरू में क्या है, शुरू में जो है वेलोसिटी इसका 0 है, और लास्ट में जब ऊपर फेंक रहा है तो इसका वेलोसिटी 5 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो भी निकलेगा वो जूल में आएगा, 1.25 जूल हो जाएगा माइनस में। देखो, एन एथलीट इन ओलंपिक गेम कवर डिस्टेंस 100 मीटर कवर कर रहा है कितना में, 10 सेकंड में। काइनेटिक एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड टू बी इन द रेंज 100 मीटर में 10 सेकंड जा रहा है, 10 सेकंड में 100 मीटर जा रहा है, ठीक है। 10 सेकंड में 100 मीटर जा रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कोई क्या बोल रहा है, 100 मीटर 10 सेकंड में जा रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, आप mv², 1/2 mv² यही होता है। यहाँ मास भी नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी भी नहीं दिया होता है। वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होगा, 100 मीटर में 10 सेकंड जा रहा है, तो वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा है। मास कितना होगा, एवरेज मास जो है एक आदमी का कितना होता है, 60 से 80 किलो। यहाँ पे 60 किलो मास ले लेंगे, ठीक है। मास को ले लेंगे 60 या फिर 80, 100 तक ले सकते हैं, और 10 स्क्वायर से वेलोसिटी कितना 10, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता, एस्टिमेटेड कुछ अनुमान लगाओ कितना, 2000 से 5000 तक का बीच में इसको हम लोग टिक मार सकते हैं। A ball whose kinetic energy is E is projected at angle of 45 degree to the horizontal. The kinetic energy of the ball at highest point of its flight will be, ठीक है। क्या बोल रहा है, 45 डिग्री में एक बॉल कैसे फेंका गया, ठीक है। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, E है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, E है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट में ऐसे फेंका तो इस पॉइंट पे, टॉप पॉइंट में क्या बोल रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। ये हमारा रिजोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसको, फोर्स का रिजोल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, वेक्टर का रिजोल्यूशन, तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्स का रिजोल्यूशन करेंगे। देखो यहाँ पे ऊपर साइड में लेते हैं, देखो जैसे इस साइड में अगर थीटा है तो नीचे जो है, नीचे साइड में कॉस लेंगे, ऊपर साइड में यहाँ पे सीधा ट्रिग्नोमेट्री का खेला है, सारा क्या ट्रिग्नोमेट्री का खेला, आराम से यहाँ पे देख के समझना है, ठीक है। और इसका रिजोल्यूशन निकाल के फिर यहाँ पे इसका क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आता है तो जो नंबर दिया हुआ है हेल्पलाइन का, उसमें व्हाट्सएप करना 8603864682, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके या फिर टाइप करके मैसेज कर देना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। तब वहाँ पे फिर से हम एलोबरेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्ब ऑफ मास 16 kg एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन 2 पीसेस, 4 kg और 12 kg। द वेलोसिटी ऑफ 12 kg का मास का जो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास। देखो 16 kg का बॉम्ब है जो कि 2 पीस में बढ़ गया, 12 kg और 4 kg में बढ़ गया, ठीक है। ये 4 kg वाला, ये 12 kg वाला जो मास है, इसका वेलोसिटी दिया 4 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी नहीं दिया, इसका वेलोसिटी निकालना है, इसका वेलोसिटी क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम इक्वल कर देंगे, दोनों का क्या करेंगे, मोमेंटम इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर 1/2 mv² कर देंगे, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो मास कितना है इसका 4 है, और वेलोसिटी कितना है 12, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना।